ओबीसी को बंगाल मिलाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है भाजपा, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा उसवुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बंगाल में लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है और हिंदू मुस्लिम वोट आपस में बांटना चाहती है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद घोषणा की थी कि वो अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव में भी उतरेगी। बिहार चुनाव में AIMIM ने पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती हैं। बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम मतों को विभाजित करने के उद्देश्य से हैदराबाद की एक पार्टी को यहां लाने की खातिर भाजपा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। योजना है कि हिंदू मत भाजपा की पाले में चले जाएंगे और मुस्लिम मत हैदराबाद की इस पार्टी को मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए बिहार चुनाव में भी उन्होंने यही किया था। ये पार्टी भाजपा की बी टीम है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले वर्ष अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो 3 IPS अधिकारियों को समन भेजकर राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। ममता ने केंद्र को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल को दंगाग्रस्त गुजरात बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हमला नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा कि नड्डा के काफिले में सजाया पता मुजरिम क्यों थे। ममता ने कहा, यदि भाजपा और केंद्र सरकार सोचते हैं कि वे केंद्रीय बल लाकर और राज्य कैडर के अधिकारियों को स्थानांतरण करवाकर हमें डरा देंगे तो गलत है। ममता ने एक रैली में कहा कि नड्डा या उनके काफिले पर कोई हमला नहीं करना चाहता था। उनके काफिले में इतने वाहन क्यों थे? उन्होंने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के राष्ट्रगान को बदलने की मांग वाले हाल के उस पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि ये लोग देश के इतिहास और राष्ट्रगान को बदलना चाहते हैं। राज्य की जनता इनको माकूल जवाब देगी।